हम उसके सहारे पर जी, हम उसके भरोसे पर जी। लोग कहते हैं मेरे साथ में इतने लोग हैं, मेरे साथ में 1000 लोगों की टीम खड़ी है। गुरुजी, मेरे साथ में 50 लोगों की टीम खड़ी है। मेरे साथ में 2000 लोग मेरे से कदम मिलाकर चलते हैं। हजारों लोग मेरे साथ में चलते हैं। ये आपके साथ में नहीं चलते, ये आपके समय के साथ में चलते हैं। आपका समय अच्छा है इसलिए हजारों लोग तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, और आपका समय अच्छा नहीं होगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। ये कहना भूल जाओ कि मेरे साथ 1000 लोग चल रहे हैं, 10,000 लोग चल रहे हैं, 50,000 लोग चल रहे हैं, 25,000 लोग चल रहे हैं। ये आपके साथ नहीं चलती, है आपके समय के साथ चलती। समय जिसका ठीक है उसके साथ दुनिया चलेगी, और जिसका समय बिगड़ गया उसके साथ कोई नहीं चलेगा। समय नहीं बिगड़ना चाहिए। इसीलिए पहले दिन की कथा में कहा था, एक होता है वक्ता और एक होता है वक्त। वक्ता व्यास पीठ पर बैठकर तुम्हें समझा देता है, अगर तुम समझ गए, सुधर गए तो अच्छी बात है। वक्ता से अगर सुधर जाओगे तो फिर वक्त तुम्हें नहीं सुधारेगा, अगर वक्त सुधारेगा तो तुम्हें धाई धाई रुलाकर सुधारेगा। इसलिए वक्ता से सुधर जाओगे तो जिंदगी सार्थक हो सकती। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सबसे अच्छा कथा वाचने वाला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, प्रत्येक जगह का सबसे अच्छा अगर कोई वक्ता है, सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता हुआ है, सबसे अच्छा अगर कोई कथाकार हुआ है, तो केवल एक हुए हैं, वो हैं भगवान शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कथा किसको सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई, काकभुसुंडी जी और गरुण जी का संवाद हुआ। सारे संवाद हमारे सामने हैं। 88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने है, सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभुसुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुण जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है, वो केवल एक शिव हैं, भगवान शंकर। क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, और मेरा महादेव अपने आप को और अपने परिवार को सुधारने का काम करते हैं। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं कि मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगा कर देखिए,
भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जलदेव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुण देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो वो देवाधिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं सदानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। और केवल गणेश जी को याद नहीं करते, गणेश जी के भी पुत्रों को याद किया जाता है, लाभ और क्षेम को, शुभ और लाभ को। क्योंकि जो ज्ञान दिया है गर्भ का, जो पार्वती जी को ज्ञान दिया गया, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। उसका कोई बात। सारी दुनिया की जो बेकार चीजें हैं, जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, वो मेरे महादेव के पास में है। धतूरा कांटे वाला, तुम लोगों में से कितने हैं जिनके काम का है? किसी के काम का नहीं, वो शंकर जी को चढ़ता है। बेलपत्र जो किसी के काम की चीज नहीं, वो शिव जी को चढ़ती है। जो किसी काम का नहीं है, वो शंकर जी ने अपना बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिनके काम सांप आता हो? किसी के काम आता है? नहीं, वो शिव जी के पास। त्रिशूल, डमरू, भस्म, लोग भस्म से बर्तन मांज कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांज कर, भस्म से बर्तन मांज कर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगा कर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है, वो मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया। मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती, उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर भस्म को कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क पे रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगछाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में, सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री जो किसी काम की नहीं, जो चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है, वो एक ही इंद्री है जो किसी काम की नहीं है, हमारी नासिका। इतनी गंदी है ये नासिका, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, किसी इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, मेरी नाक रख लेना। जो इंद्री किसी काम की नहीं है, जो गंदी पड़ी है, बेकार है, और लोग बात बात में कह देते हैं मेरी नाक रख लेना, फिर कहते हैं मेरी नाक मत काट देना साहब। अब मतलब ये इस नाक को, इस नाक ने भी परमात्मा के पास जाकर विनय जब करी, सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्ष स्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे, केवल नासिका के लिए रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं दुनिया में तेरे को इतना कीमत वाला बना दूंगा कि बात बात में किसी अंग को लोग याद नहीं रखेंगे, पर तुझे याद रखेंगे। बस मेरा महादेव, मेरा भोलेनाथ
है ही ऐसा। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चक्रेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। पर वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग हैं। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसके भी बाहर जो रोड गई है, उस रोड पर लोग बाग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई, उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने के। विचार करिए जरा, ये भक्ति है आपकी। सियोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर यह भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो। 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिवपुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, पल्ली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई। सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग, अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहां इतनी संख्या में आप लोग आए। क्या है शिव तत्व में? क्या शंकर की कथा? ये केवल एक भक्ति है, केवल भक्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना डूबेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण की हारी शंभु तार तार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है महाराज। ए परवणी की जी हूं और परवणी के जी जाऊं। बहुत छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में जितनी अलमस्तता से, जितने आनंद से जी सकते हो, उतने आनंद से जी, उतने आनंद से। प्रसन्नता में खुश रहकर, हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है।
बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुए को हंसते हुए देखा है? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सूअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हंसी नहीं दी भगवान ने, किसी को नहीं दी। केवल एक मनुष्य को दी है, मानव। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है? किस लिए दी है? शंकर भगवान ने कहा ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये स्माइल उसको इसलिए दी है कि ये भी एक इबादत है, ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं। समझ लेना ये अंदर से मर चुका है, इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मर चुका। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा, जब मिलेगी, जब भगोने जैसा मुंह, जब मिले, जब समझ जाना। उसको जीना ही नहीं आ रहा। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया। समझ लेना। अब जो चले ही गया उसको तुम प्रसन्न करने का विचार करते हो। कई बहुएं लगी रहती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए, मैं मम्मी मम्मी सॉरी, क्षमा, चाय ला दूं। अब सास को प्रसन्न कर रही, वो तो पहले ही निपट गई। अगर निपटी नहीं होती तो प्रसन्न रहती, उसको ये अंदाजा रहता कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी है, 10 साल, 20 साल, 50 साल जीऊंगी, उसके बाद तो सत्ता इसी की आएगी। और हो सकता है शरीर में कोई रोग आ गया और इसके मैं अधीन हो गई तो। इसलिए आज से ही मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहू आई है, इसको इतनी प्रसन्नता दूंगी, खुश रखूंगी और खुश रहूंगी, जिससे मेरा बुढ़ापे में ये मुझसे नफरत नहीं करे, मुझसे प्रेम करे। ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे नफरत ना करे। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। बहुत तुम अगर किसी मंदिर में नहीं भी जाओ ना, और तुम दोनों अगर अच्छे से खुश रह लो ना, कौन कौन बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सास और बहू दोनों अच्छे से खुश रह लो ना, तो तुम्हारे घर में अगरबत्ती और दिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पतियों ने ऐसे मुस्कुराएंगे, इतने खुश
उनके चेहरे की प्रसन्नता आतिशबाजी जैसी है, रोज फटाके फूट रहे हैं, फुलझड़ियां जल रही है। पर तुम दोनों का चेहरा देखकर वो दुकान से आते हैं तो उनकी खुद हालत खराब हो जाती है, खुद प्रसन्नता। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, जम के बोलो जरा, खाली हाथ जाओगे। ये जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए हमने बोल के बताया। ये जितने तुम कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर और यहां पंडाल में, तुम कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ, कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई कथा ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी। तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बंद कर अंत समय तक जाएगी। कोई दूसरी चीज सब बाकी का जो तुमने दुकान पे बैठ के कमाया वो यहीं रह जाना, वो तुम्हारा नहीं है। घर बनाया वो तुम्हारा नहीं है, गाड़ी बंगला तुम्हारा नहीं है, पर जो भजन तुमने किया है, शिव कथा जो तुमने सुनी है, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व जो तुमने ग्रहण करा है, वो तुम्हारा है। हम दूसरे को ना समझाएं, अपने आप को समझाएं। मेरे महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, और वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं थी। यही पुराण, यही वेद, यही शास्त्र है, यही श्रीमद् भागवत, यही राम कथा, यही शिव कथा, यही विष्णु पुराण, यही अग्नि पुराण, यही नर्मदा पुराण, यही पद्म पुराण, यही कुर्म पुराण, यही ब्रह्मवेत्ता पुराण, यही नारद पुराण, यही पुराणों को भगवान शिव ने श्रवण करा दिया। शंकर भगवान कोई दूसरी चीज नहीं सुनी। अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया, उस दिन जीवन सुधर गया। विश्वास रखकर, दृढ़ी बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गए। बारह वर्ष का अकाल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं। 12 वर्ष का अकाल क्षेत्र में पड़ गया। कोसों दूर तक पानी नहीं, कोसों दूर, हजार 2 हजार किलोमीटर, 1.5 हजार चले जाओ, पानी नहीं, अन्न नहीं है। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, मरने लगे। 9 वर्ष निकल गए। 9 वर्ष। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, चलो जरा देख कर आए। पृथ्वी को थोड़ा सा दोष लगा है और 12 वर्ष का अकाल का योग बना है। 9 साल निकल गए, हजारों लाखों लोग मर गए। जो बचे हैं कम से कम हम उनका दर्शन तो करिए। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान, एक काश्तकार किसान कंधे पर हल लेकर अपने 2 बैलों को लेकर जमीन को जोत रहा है, जमीन पर हल चला रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अकाल के तो 9 साल हुए हैं
अभी 2-3 साल बाकी हैं। जब इतने साल बाकी हैं तो अभी से हल चलाकर इसको कौन सी कुछ चीज मिल जाना है। और दुबला पतला हो रहा है बेचारा किसान काश्तकार, दुबला हो रहा है, पतला। बैल भी सूख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। किसान भी दुबला हो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये बेचारा क्यों परेशान हो रहा है? जब पानी गिरना ही नहीं है, जलवृष्टि होना ही नहीं है, तो हल चलाने से मतलब क्या है किसान को? शिव जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तू पूछिए जाके अब किसान से। पार्वती जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करा, किसान के पास जाकर, काश्तकार के पास जाकर पूछा, भैया 12 वर्ष तक अकाल पड़ना है पूरी पृथ्वी पर, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर मुझे किसी संत ने बताया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, और अभी तो 9 साल हुए हैं। तुम ये हल जमीन पर क्यों चला रहे हो? किस लिए चला रहे हो? किसान ने कहा, माता जी मैं किसान हूं, मेरी आदत है हल चलाने की। अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं कहीं शरीर बेकार ना हो जाए, काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर अच्छा बना रहेगा। इसलिए मैं हल इसलिए चला रहा हूं, कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं, रोज चलाता हूं, रोज जमीन को तैयार करता हूं, रोज। तो पानी तो गिर ही नहीं रहा, जलवृष्टि तो हो ही नहीं रही, फिर हल चलाने से मतलब क्या? भले जलवृष्टि ना हो, पर अपन अपना कर्म तो करें। कर्म तो करें। कई लोग कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं पशुपति व्रत अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना? कर्म तो करो, कर्म करो। बैंक के लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर लगाता है, एक तुम लगाते हो। जिसने बैंक के लॉकर में रकम रखी होगी, पैसा धेला या पैसा सोना चांदी रखा होगा, उनको मालूम होगा 2 चाबी होती है उस लॉकर की। एक चाबी तुम्हारे पास में है और एक मैनेजर के पास में है। तुम्हारी चाबी कितनी भी जाकर घुमा लो, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए, तब ताला खुलेगा। आप अपने कर्म की चाबी घुमाते रहो, दुकान जाते रहो, काम करते रहो, व्यापार करते रहो, और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहो, अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो, और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। और फिर चाबी को घुमाते घुमाते आवाज लगाओ मैनेजर को, सर ताला नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, घुमा के जाएगा, उसके बाद कहेगा खोल लो। फिर तुम चाबी घुमाओगे, ताला खुल जाएगा। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगाकर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। ये 2 चाबियां होती हैं, 2 चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं खुलता। एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ की भाग्य। तुम कर्म की चाबी लगाओ, वो भाग्य की चाबी लगा जाए। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? क्या मिलता है टीवी के सामने 2-3 घंटा कथा बैठकर सुनने से? क्या मिलता है मोबाइल पर कथा सुनने से? तुम अपनी कर्म की चाबी घुमा रहे हो,
तुम अपना कर्म कर रहे हो, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं भगवान के दरवाजे पर जाऊंगी, मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार जाऊंगी, मैं अपने गांव से गाड़ी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, मैं अगर शंकर की कथा तक जाऊंगी तो ये मेरा विश्वास करता है कि वो महादेव भी कैलाश से मेरे दरवाजे पर आएगा। कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, वो महादेव भाग्य की चाबी घुमाकर जरूर जाएगा। आप अपना कर्म से पीछे क्यों हटना? क्यों हम अपने कर्म से पीछे हटे? करिए कर्म। किसान रोज हल चला रहा है, कहीं में हल चलाना ना भूल जाऊं, मेहनत कर रहा है, रोज कर रहा, कर्म कर रहा है, फल मिलेगा। पार्वती जी ने सुना, देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, पूछिए ही, हाओ क्या बता रहा है? किसान बोल रहा है कि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए रोज हल चलाता हूं। गांव के सब लोग उस पे हंसते हैं, ठिठोली उड़ाते हैं कि रोज हल चढ़ाता है। उसी तरह दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे। बताओ, इतना पढ़ा लिखा शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, लोटा भर के जल चढ़ा रहा है, इतनी समझदार तू, इतनी अंग्रेजी की पढ़ी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी, और तू शंकर जी के मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे बेटियों से, दुनिया के लोग कहेंगे बेटों से, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो? ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पर उसने हल चलाना बंद नहीं करा। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, भोलेनाथ, वो किसान हल चलाना ना भूल जाए, इसलिए वो रोज हल चलाता है। अब मुझे टेंशन बहुत सारी हो गई है। शिव जी ने पूछा, तुझे काहे की टेंशन हो गई? पार्वती जी बोली, तुम्हारी झोली में, जो कंधे पे झोली टंगी रहती है, उसमें एक शंख है, जिसको वर्षा शंख कहते हैं। तुम जब जब बजाते हो तब तब वर्षा होती है, पर प्रभु 9 साल निकल गए, तुमने एक बार भी शंख बजा के देखा? शिव जी बोले, उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली, किसान हल इसलिए चला रहा है कि हल चलाना ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि तुम भी शंख बजाना भूल गए। शिव जी ने पार्वती से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली, मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंख बजाना नहीं भूले। शिव जी बोले, पार्वती तू मुझे हल्का फुल्का समझती है क्या? मैं शंख बजाना कभी नहीं भूल सकता। पार्वती जी बोली, फालतू की बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हें शंख बजाना 9 साल में तुम भूल चुके हो, पक्के में भूल चुके हो। शिव जी ने कहा, मैं बोल रहा हूं ना नहीं भूला। पार्वती जी बोली, मैं नहीं मान सकती। शंकर जी ने निकाला झोली में से शंख और पार्वती से कहा, देख कभी बजा के बताता हूं। और जो शंख बजाया, अब वर्षा शंख था, बजाते से बादल घुमड़ के आ गए और पानी गिरना चालू हो गया। बादल गिर के आए, पानी गिरना प्रारंभ। तुम जाओ शिव के मंदिर, तुम जाओ शंकर जी के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। दुनिया के लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने कसेंगे। तुम रोज घर से लोटा लेकर पानी डालने के लिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे, लोग हंसेंगे। दुकान, जितनी दुकान तुम्हारे घर के सामने होगी, वो भी ठिठोली उड़ाएंगे। चल दी सती सावित्री। तो
तुकाराम जी को लोगों ने अपशब्द कहा, एकनाथ जी को लोगों ने अपशब्द कहा, ज्ञानेश्वर जी को लोगों ने अपशब्द कहा, नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, जनाबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मुक्ताबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मीराबाई को कहा, कर्माबाई को कहा। अगर ये दुनिया के लोग अपशब्द कहते थे और ये इनके कहने में अगर रुक जाती ना मीरा, जना, मुक्ता, अगर इनके कहने पे रुक जाती तो इनको गिरधर और हरि विठल नहीं मिलता, ये पक्का था। ये रुकी नहीं, ये इनके कहने पर नहीं रुकी, चलती रही, जाती रही। तुमसे कोई कहे शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, तुमसे कोई कहे शंकर जी के मंदिर जाने से क्या मिलता है, क्या मिलता है शिव जी के मंदिर जाने से, तो उसी समय पे पल्लू रख कर बोल दो, तेरे जैसा अक्ल देने वाला मिलता है। लोग होटल जाते हैं तो कभी तुमने पूछा उससे कि होटल जाने से क्या मिलता है? मॉल में लोग घूमते हैं तो कभी पूछो उससे मॉल में जाने से क्या मिलता है? फिल्म देखने जाएं तो उनसे पूछो थिएटर में जाने से क्या मिलता है, फिल्म देखने से क्या मिलता है। लोग ना फिल्म वाले को टोकते हैं, ना होटल वालों को टोकते हैं, ना मॉल वाले को टोकते हैं, ना रोड पे घूमने वाले को टोकते हैं। दुनिया के लोग टोकते हैं तो केवल मंदिर जाने वाले को ही टोकते हैं। चल दी, क्या करोगे, क्या रखा, क्या काम। एक छोरा, एक लड़की सिर पे तिलक लगा के चली जाए तो इसकी बेस्ट फ्रेंड 25 बार पूछेगी, पूजन में से आ रही हो, आज तुम्हारे यहां पूजन थी क्या, आज तुम्हारे यहां कोई पाठ था क्या? तो वो पूछे क्यों, क्या हो गया, तूने तिलक लगाया है ना। तो इतने में उसको शान से कह देना चाहिए ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए लगा कर जा। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए माथे पर तिलक लगा कर जा रही हूं। मस्तक पर बिंदी, मुख में हिंदी, ये मेरे भारत की निशानी है। माथे पर बिंदी हो, मुख में हिंदी हो, ये मेरे भारत की निशानी है। पर लोग उसे मिटाते जा रहे, मिटाते जा रहे, मिटाते जा रहे। पहले इतनी बड़ी महाराष्ट्र की जनाबाई मेरी रुक्मणी जी की माता रुक्मणी जी के मस्तक पर बिंदी जो दिखती है, तुम कभी जाना पंढरपुर में, ऐसी बड़ी कंकु की बिंदी, इतनी बड़ी। रुक्मणी जी भी कह रही हैं मस्तक की शोभा ए मेरी परभणी की जीजियों बिंदी से है, इसलिए लगाना चाहिए। ये रुक्मणी मां भी कह रही है, ये माता रुक्मणी भी कह रही है कि लगाओ बिंदी। अब हम क्या लगा रहे हैं, बिंदी भी देख रहे हैं तो कितनी बड़ी नहीं, दिखना नहीं चाहिए। कैमरे वाले भैया आना जरा बाजू में मेरे, हाँ मेरे बाजू आ जाओ एक बार, जरा देखो तो बिंदी दिखेगी हो, ढूंढते रह जाओगे हो। ऐसी छोटी सी दिख गई, दिखी, इतनी छोटी सी है। ये निशानी है हमारी। मस्तक पर तिलक हो,
गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला हो और भगवान का भजन तुम्हारे मुख पर सदा हो, ये निशानी है। ये निशानी है। पर पता नहीं आप लोगों को कौन ने कह दिया कि ज्यादा बड़ी टिकी नहीं लगाना। कोई ने बोला कुछ था, तुम समझ कुछ गई। सब जब तुम्हारी विदाई मायके से करी थी तो उन्होंने कहा था बेटा ज्यादा बड़ी बात मत करना। इसने गलत सुन लिया, ज्यादा बड़ी टीकी मत लगाना। इसने गलत सुन लिया, वो गड़बड़। अभी ये कोकड़ी में कथा थी तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया था, गुरुजी हम नारियों से मांग में सिंदूर रहता है, गले में मंगलसूत्र रहता है, हाथ में चूड़ा रहता है, पांव पैजनिया बिछोड़ी रहती है, नैनों में सुरमा लाली रहती है। इससे हमें समझ में आता है कि हम शादीशुदा हैं। पुरुष, अब तुम काय को हंसी, ना तो ये मंगलसूत्र पहनते हैं, ना ये मांग भरते हैं, ना ये टीकी लगाते हैं, ना बिछोड़ी पहनते हैं। तो पता कैसे चलता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? तो कोकड़ी में तो इसका जवाब नहीं दिया, पर हम यहां दे देते हैं। अगर शादीशुदा व्यक्ति को पहचानना है तो 10 लोग अगर हंस रहे हो, एक व्यक्ति चुप बैठा हो, समझ जाना इसकी शादी हो गई है, मतलब ये शादीशुदा है। इसके चेहरे से जब स्माइल चली जाए खत्म हो जाए। जब भी बैठेगा पत्नी मुस्कुराने की बात कर रही, पत्नी हंसी की बात कर रही, और ये जब हंसे तक नहीं। शादी में पत्नी सबसे खुश होकर बात कर रही, कैसी हो, बढ़िया हो, खाती जा रही, और ये बेचारा इधर से टाई बांधी, नीचे से जूता का सारा, और चुपचाप खाए। समझ लेना शादीशुदा है, पहचान अलग दिख जाएगा, शादी हो बिखरा। शादी के पहले घर की कई बुजुर्ग माताएं कह देती है, महारा छोरा शादी के पहले महारा मुलगा, शादी के पहले माझा मुलगा। अब शादी के बाद अब कई बोलूं, मुलगा को तो मुलगी हलाल कर ले, शंभू शिव कथा कर रही है। इसमें लिखा है, यह पुष्टा छोटा सा था, पत्र बहुत सारा लिखना था, मेरे पास कागज नहीं था, इसलिए इस पे लिख दिया। जिसने लिखा है इस पुष्टे पर, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाना। शिव भोले का क्या बखान करूं गुरुदेव, 13 साल हो गए थे मेरे यहां संतान नहीं थी। 13 वर्ष से 13 वर्ष से कोई संतान का सुख नहीं था। जिसने लिखा हो अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिला देना। 13 वर्ष से संतान नहीं। गुरुदेव हर जगह से आस छोड़ दी थी। आड़ा टेढ़ा लोग कहते थे, बाबा की कृपा भरोसा। आपने कहा है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना,
सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शिव जी पे से मैंने कमर में शिव मंदिर में बांध लिया। एक बार जड़ बांधी, लाभ नहीं हुआ, उसको मैंने विसर्जन कर दिया। दूसरी बार बांधी, विसर्जन कर दिया, लाभ नहीं हुआ। मैंने भी सोच लिया शिव पर भरोसा, अगर गुरु जी कहते हैं इतना करो कि वो संभाल ले। एक दो बार जब नहीं हुआ तब मैंने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर शिवजी पे से घुमाकर कमर में बांध लिया और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव का, ये वो घड़ी। एक पत्र और बढ़िया है, देखिए। माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरे पेट में 2 गांठ हो गई थी जो बहुत वजनदार थी। डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन का कहा गया, पर 2 गठान का ऑपरेशन डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये कुछ भरोसा नहीं है। तब मैंने टीवी पर मालेगांव की कथा सुनी, कोकड़ी की कथा सुनी। ये दोनों कथा सुनी और नियम लेकर मैंने टीवी के सामने कथा को सुना। शिवजी पर जल चढ़ाना, पानी पीना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 2 कथा का नियम लिया था और फिर मैंने बाबा से कहा था तीसरी कथा जहां भी होगी वहां प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने, प्रणाम करने के लिए जाऊंगी। बाबा मेरे पेट की गठाने दोनों गल जाएं। बाबा की कृपा हुई, 2 कथा पूरी सुनी और मैंने फिर सोनोग्राफी करवाया। गुरुजी मैं अपना फोटो भी लगा रही हूं, मोबाइल नंबर भी लिख रही हूं कि भोले पर विश्वास क्या होता है। टीवी के सामने कथा सुनी, जल पीती, बेलपत्र खाती और आज तीसरी कथा में मुझे बाबा ने सोनोग्राफी जब करवाई तो मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। तो मैं यहां आई हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अपना फोटो भी मैंने लगाया, टीवी पे देख रहे होंगे आप लोग, मैं फोटो भी लगा रही, मेरा मोबाइल नंबर भी लिख रहे, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी, क्या नहीं देखा। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम मयूरी पवार है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमने इंदौर, पूना, परभनी, अहमदाबाद, हैदराबाद, जगह जगह पर जाकर इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी गोदी भर दी। 7 साल के बाद मेरे यहां संतान हुई है। मैं उसको धोख लगाने, प्रणाम करने आई हूं। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो, बस ठीक है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और पढ़ते हैं। लाइन अच्छी लिखी है, बाबा मैं तेरी पतंग। मेरा नाम आकाशा मोतीलाल कन्नौजे है। मैं रहने वाला पुसद जिला यवतमाल से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा पीछे है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या बखान करूं, जितना करूं उतना कम है गुरुदेव। 10 अक्टूबर 2022 को मेरी मां को पैलिसिस का अटैक आया। बड़ा अटैक था। उन्हें दिमाग की नस उनकी फट गई थी। घर में सब डर गए, माहौल खराब सा हो गया। हॉस्पिटल में उनको बताया, वहां के डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, इन्हें जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में लेकर जाइए। मां को वर्धा के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए, वहां डॉक्टर को दिखाया। 65 वर्ष की मेरी मां, 65 वर्ष के व्यक्ति को नस फटना के बाद बचाना बड़ा मुश्किल है, वहां के डॉक्टरों ने कह दिया। नस फट गई, रक्त का संचार पूरे दिमाग में होने लगा है, वो खून अंदर बैठते जा रहा है। गुरुदेव, हम लोग बहुत डर गए। बहन के घर से फोन आया कि भैया एक काम कर, शिवजी को चढ़ी हुई एक बेलपत्र तू कैसे भी लेकर आ और मां को दे दे। मैंने कहा कि उनको तो आईसीयू में रख दिया और दिमाग में रक्त उनका चल रहा है, तू उनको खिला नहीं सकता, तो वो बेलपत्र उनके पलंग पर रख दिया। मैंने डॉक्टर से बोलकर एक बेलपत्र शिव मंदिर से बुलाकर उनके पलंग पर रख दिया, और पलंग पर रखने के बाद गुरुदेव वही बेलपत्र मेरी मां के हाथ में एक बेलपत्र और पकड़ा दिया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब उनको ऑपरेशन के लिए लेकर जाने लगे तो वहां डॉक्टर ने कह दिया कि इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, रक्त बंद हो चुका है और शरीर ठीक होने लगा। ये शिव तत्व, ये शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव तत्व को जानना। हम फिर निवेदन करेंगे। आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं, आपको लगता है कि मेरा यह काम होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो प्रयास करना। 2 लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे 5 बेलपत्र, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर 1 लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिव जी को चढ़ा दो। दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो। 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, सरस्वती का निवास है, 64 योगनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ। बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही दे। कभी कभी भगवान शिव की आराधना का चित्त आनंद सुख हमें बढ़ाना पड़ता। जाओ शिव मंदिर में थोड़ा विश्वास लेकर, थोड़ा भरोसा लेकर। उसके मंदिर में जाते रहो, वो कभी भी शंख बजा देगा, कभी भी जल वृष्टि कर देगा, कभी करुणा की वृष्टि कर देगा। ये मत सोचना कि आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, ये कभी विचार मत लाना कि आप शिव के मंदिर जा रहे हो। जब संकट कटने लगे, मिटने लगे कलेश,
तब समझ जाना कि तुम्हारे दिल में शिव ने कर लिया प्रवेश। तब समझ जाना। संकट कटने लगे, तकलीफें कटने लगे, दुख कटने लगे, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा मन शिव में रमने लगे। शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्त जो श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे या दिल जब शिव से जुड़ने लगे, महादेव से जब मन लगने लगे, चित्त जब लगने लगे आपका महादेव, समझ लेना अब तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव खुद तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव। आपकी भक्ति का बल, आपके भजन का बल, आपके कीर्तन का बल, आपके मंत्र का बल, आपकी साधना का बल, आपकी नाम जाप का बल जब बढ़ेगा, भक्ति का बल जब बढ़ेगा, तो अपने आप आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागे, बाबा डोर हटो छड़ी रामन कटली जावानी, भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन। आपका विश्वास प्रबल करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत पड़ी, और पुत्र की जरूरत पड़ी तब पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय जी को कहा कि तुम तारकासुर को मारो, पर एक बात याद रखना, तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में महादेव विराजमान है, इसलिए बाण छोड़ना, पर उनके हृदय में ना लगे, उनके दिल में ना लगे। शरीर में बाण लगेगा चल जाएगा, पर मन में, दिल में नहीं लगना चाहिए, दिल में ना लगे। किसी मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दो, उसमें पुण्य। मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य है किसी साधारण व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, अच्छी लगे तो। बेटा बेटी की शादी हो, बच्चों का विवाह हो किसी के, तो तुम 500 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, 2000 का लिफाफा, 200 का लिफाफा, पॉकेट देओ चाहे मत देओ, पर आज सबसे ज्यादा यदि कुछ खर्च होता है व्यक्ति का, तो जितना शादी में नहीं होता, उतना घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाए, और उस हॉस्पिटल में जब जांचें चालू होती है, जब दवाइयां चालू होती है, आईसीयू, वेंटिलेटर पर जब पटका जाता है, तब एक साधारण से व्यक्ति का पूरा मकान बिक जाता है, उसकी जिंदगी की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है। उस जगह
परिवार के जितने लोग उसको देखने के लिए जाएं, तुम उनके बच्चों की शादी में कुछ खर्च करो मत करो, लिफाफा दो मत दो, पर उसको जब देखने जाओ तो ये जरूर बोल कर आना, तुम चिंता मत करना, 5,000 तक का खर्चा मैं कर सकती हूं, जब जरूरत पड़े मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी कैपेसिटी 500 रुपए की है तो तुम बोल कर आना कि 500 रुपए में भेज दूंगी अगर दवाई में कहीं लग रहा हो। 200 रुपए की कैपेसिटी हो तो 200 रुपए का बोलकर आ जाना, मैं 200 रुपए खर्च कर सकती हूं, अगर बोलो तो मैं एक ग्लूकोज की बोतल भेज देती हूं, एक इंजेक्शन का खर्चा मैं उठा लेती हूं, वो 50 रुपए का मेरी कैपेसिटी है। 50 रुपए की मेरी कैपेसिटी है, मैं 50 रुपए का खर्चा उठा सकती। आप अपना, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उस धन को कहीं बहुत आप ज्यादा ना लगाएं, अपनी कैपेसिटी 10 रुपए की है तो आप 5 लगा दो, कोई मना नहीं। लगा दो, थोड़ा परमार्थ की ओर आगे बढ़िए, थोड़ा सा परमार्थ। ये मानव का शरीर कितने समय चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है साहब, किसी को नहीं मालूम। कभी कभी आप लोग अपने मोहल्ले में देखना, बिल्कुल जवान की जवान कोई व्यक्ति चला जाता है, जवान की जवान मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, अटैक आ गया मर गया, शुगर बढ़ गई मर गया, बीपी मर गया आया मर गया, उसके अचानक मर गया, अचानक। आश्चर्य होता है लोगों को, बिल्कुल अभी तो मिले थे, अभी तो दिखे थे, समाप्त हो गए। पर कभी जो मरा उसका स्मरण तुमने करा कि वो मर गया, कभी उसका स्मरण यह करना कि उसने अपनी जिंदगी में आकर करा क्या। केवल दुकान पर बैठा, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल कॉलेज भेजा, पत्नी के लिए घर बनाया, गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, परमार्थ क्या करा उसने। आने के बाद संसार सागर में उसने अच्छा कर्म क्या करा। कभी किसी से, उसके पास में कुछ भी नहीं था ना, धन भी नहीं था, तो कुछ मत देता, पर प्रेम से 2 शब्द ही बोल लेता तो वो भी पूंजी हो जाती। नहीं है ना आपके पास दौलत, नहीं है धन, नहीं है वैभव, मत दो, पर किसी से प्रेम से तो बोल लो, कोई स्नेह के शब्द तो बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। क्या करोगे उससे? आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में सत्ता नहीं है देने के लिए, आपके पास में भोजन नहीं है देने के लिए, आपके पास में पानी नहीं है देने के लिए, मीठी वाणी तो है, मीठी वाणी दीजिए। सास कितना भी अपशब्द बोले, ससुर कितना भी अपशब्द बोले, पति कितना भी अपशब्द बोले, पत्नी कितना भी अपशब्द बोले, बेटा कितना भी अपशब्द बोले, भाई कितना भी अपशब्द बोले, बहन कितना भी अपशब्द बोले, पर आपके मुख से मीठी वाणी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो बोलेगा उसको भुगतना पड़ेगा, हम बोलेंगे हमको आनंद का अनुभव होगा। बोल, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तन के सोइए। बोले बोले तो बोलता रहे, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मीठी वाणी देना प्रारंभ करो, मिठास। मरने के बाद तो लोग याद करेंगे ही, कितने दिन। किसी के मरने के बाद जितने बैठे हो तुम हो, चाहे ये सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, हम तो अपनी भी कहेंगे तुम्हारी भी कहेंगे, मरने के बाद कौन किसको याद कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम। आएंगे रिश्तेदार, आएंगे,
रोएंगे और फिर 10 दिन 12 दिन के बाद फिर आएंगे, फिर नुक्ती, सेव, बूंदी का रायता, चना की सब्जी, जलेबी और पूड़ी। तुम मर गए, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा, उससे कहीं तरी तरी दो, तरी तरी, थोड़ा नमक ला दो, मीठ नमक ला, थोड़ा थोड़ा नमक ला दो, रायता अच्छा बना है, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा, तुम तो गए, तुम ऊपर जाओ, ये नीचे नुक्ती सेव खाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, और तुम्हारे लिए वो कंडा, गाय का गोबर, सूखा उपला, गोबरी को जला के, घी शक्कर मिला के, गुड़ शक्कर मिला के, तुम्हारे फोटो के आगे बस 5 बार छोड़ देंगे, बाकी के सब रायता, सब्जी, नुक्ती, गुलाब जामुन, जलेबी, ये सब खाएंगे, और तू खुशबू लेना घी शक्कर की। हंसो मती, तुम हो चाहे हम हो, फोटो टंगेगा जरूर। फोटो नहीं टंगेगा का? टंगेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप नहीं दे सकते किसी को कुछ, प्रेम की वाणी बोलना चालू करो, अच्छा बोलो। पर लोग उल्टे हैं, ये तुरंत फट से जवाब दे देते हैं, खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं दे। तो इनने पलट के जवाब दिया, इंतजार तो करो। शिव को जल चढ़ाने वाले, एक बात याद रखना आप सब, चाहे बेटे हों, बेटियां हों, वृद्ध हों, जवान हों, बच्चे हों, आज एक बात चंद्रभागा शिव पुराण में से रख लेना संभाल कर। शंकर को जल चढ़ाने वाले, एक बात याद रखना, तुम पर हंसने वालों का जवाब, तुम पर उंगली उठाने वालों का जवाब, तुमको गाली देने वाले का जवाब, तुमको अपशब्द कहने वालों का जवाब, जितने जल चढ़ाने वाले हो, याद रखना तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, जो तुमको मंदिर तक बुलाता है वो जवाब दे। जो तुम्हें मंदिर तक बुला रहा है, तुम्हें खींचकर मंदिर तक ला रहा है, एक लोटा जल चढ़वा रहा है, वो महादेव सहज नहीं है, सरल नहीं है। देवताओं को अमृत दिया, खुद विष पी गए। पार्वती जी ने कहा तुम ये विष पी रहे हो? शिव जी बोले मेरे देवताओं के कारण पी रहा हूं, इनको अमृत देता हूं, मैं विष में पीता हूं। जवाब देने की जवाबदारी मेरी है, किसी दूसरे की जवाब देने की जवाबदारी नहीं। शंकर के भक्त की जवाबदारी शिव जानता, शंकर देख लेता। करे करने वाला कुछ भी करे, तुम अपना भजन करो, तुम कीर्तन करो,
सदानंद कार्तिकेय इस तारकासुर के हृदय में शिव जी बैठे हैं। बाण चलाना पर तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। जिसके दिल में परमात्मा बैठा है उसका दिल कभी नहीं दुखाना। अगर दिल दुखा दिया तो फिर तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। जिसके भीतर भगवान बैठा हुआ, जिसके भीतर भगवान बैठा हुआ है उसका दिल तुम ना दुखाइए। भगवान उसके भीतर विराजमान है, भगवान उसके भीतर बैठा हुआ। शिव के नजदीक रह रहे हो तो डरना नहीं है। जो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, बस स्टैंड के पास रहते हैं, थाने के पास रहते हैं, हॉस्पिटल के पास रहते हैं, वो बहुत अकड़ में रहते हैं। कभी भी आओ, स्टेशन के पास ही हमारा घर है। जैसे स्टेशन इनके काका जी का है। इतनी अकड़, कभी भी आओ, आधी रात को आओ, बस स्टैंड पे अपना घर है। मेरा घर थाने के बिल्कुल पास में, थाने के पास, मतलब थानेदार इनका काका जी। देखा, मेरा घर वो बड़ा जो हॉस्पिटल है ना उसके पास में है, बिल्कुल लगा हुआ। कभी भी आना, आधी रात को भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। मेरा घर स्टेशन के पास है, मेरा घर बस स्टैंड के पास है, मेरा घर थाने के पास है। जिसका घर थाने के पास होता है वो अकड़ में रहता है, जिसका घर स्टेशन के पास रहता है वो अकड़ में रहता है, जिसका घर बस स्टैंड के पास रहता है वो अकड़ में रहता है। जब ये स्टेशन के पास वाले इतने अकड़ रहे हैं, थाने के पास वाले इतने अकड़ रहे हैं, तो तुम्हें भी अकड़ में रहना चाहिए। मेरा मन महादेव के चरणों में रहता है। वो कहता है कभी भी आओ, मेरा घर स्टेशन पर है, कभी भी आओ, मेरा घर थाने के पास है। कभी भी आओ, मेरा घर थाने के पास है, मेरा घर स्टेशन पर है, मेरा घर हॉस्पिटल के पास है। उसी तरह तुम्हें भी अकड़ में रहना चाहिए। कभी भी आ जा, मेरा मन महादेव के चरणों में रहता है। आ, देखा जाएगा। यमराज आ, तेरी मर्जी हो तब आ, मेरा मन महादेव के चरणों में है। तेरा जब मन हो तब आ। यमराज भी कहेगा रहने दे दादा, क्या हूं। एक बार मन लगाया था राजा श्वेत ने, एक बार राजा श्वेत ने मन लगाया था महादेव के चरणों में, और राजा श्वेत का अंतिम समय था। उठाने आ गए उसको, उठाने आ गए। भगवान महादेव प्रकट हो गए, यमराज को ही मार दिया। सूर्य भगवान रोने लगे, मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, मृत्यु दे गई। उठाने क्यों आया? थाने के पास वाले को अकड़ है, स्टेशन के पास वाले को अकड़ है, बस स्टैंड के पास वाले को अकड़ है, हॉस्पिटल के पास वाले को अकड़ है। जो रोड पर रहते हैं उनको अकड़ रहती है। एक अकड़ तुम्हें भी होना चाहिए। मेरा महादेव मेरे साथ में है, मैं उसके चरणों में रोज जाता हूं, मेरा मन वहां लगा रहता है। ओ दुनिया के घर कहीं पर भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, परंतु आपका मन महादेव के चरणों में होना चाहिए। सबकी अभिलाषा रहती है, सबकी इच्छा रहती है। कॉलोनी के अंदर जो मकान रहता है उसकी ज्यादा कीमत होती है कि रोड पे जिसका मकान होता है उसकी ज्यादा कीमत होती है? बोलो बोलो रे परवणी वाले, है? रोड के मकान की कीमत ज्यादा होती है ना।
बोलो तो, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया हो। रोड की कीमत ज्यादा है, ठीक है। और रोड पर जमीन है तो उसकी कीमत है, रोड पर मकान है तो उसकी कीमत है, रोड पर दुकान है तो उसकी कीमत है, पर रोड पर इंसान है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अगर रोड पर आ गए तो आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। दुकान की कीमत रोड पर हो सकती है, मकान की कीमत रोड पर हो सकती है, जमीन की कीमत रोड पर हो सकती है, पर जब बुरा वक्त आता है और इंसान रोड पर आ जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं होती। फिर उसकी कीमत जानने वाला केवल महादेव होता है। उसकी कीमत जानने वाला कोई दूसरा नहीं होता, उसकी कीमत जानने वाला केवल एक महादेव होता है, केवल महादेव। बहुत बहुत पैसा होगा, दर्शन करने गए हो वेंकटेश भगवान के, तिरुपति भगवान के कोई विशेष मंदिर में, 500 रुपए का टिकट कटवा लोगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। 1000 रुपए का टिकट ले लोगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। पर जो साधारण है, सहज, उसके पास में इतना धन नहीं कि 500 का टिकट कटवा सके, वो तिरुपति तक चला गया, रेल का टिकट कटवाकर पहुंच गया, उसके बाद में उसके पास 500 और 1000 रुपए टिकट कटवाने के भले ना हो। दुनिया के लोग 500 का टिकट कटवाकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं, 1000 का टिकट कटवाकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं, पर जिनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होता उसको मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वेंकटेश भगवान मंदिर के बाहर आ जाते हैं। जानता है इसको किस चीज की जरूरत है, वो जानता है इसको क्या चाहिए, क्यों आया है, किस लिए आया है। षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारो, मना नहीं, पर तारकासुर की चित्तवृत्ति में, हृदय में शिव बैठा है। जिसके दिल में शंकर समाया हो, जिसके हृदय में शंकर समाया हो, जिसके रोम रोम में शंकर समाया हो। हम क्यों संतों का दर्शन करते हैं, हम क्यों साधुओं का दर्शन करते हैं, हम क्यों गुरुओं का दर्शन करते हैं, हम क्यों संत एकनाथ जी के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, संत तुकाराम जी के यहाँ जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम क्यों उनके चरणारविंद का दर्शन करने के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके रोम रोम में गुरु के, संत के, साधु के, सन्यासी के, तपस्वी के, भजनावली के, कीर्तनी के रोम रोम में भगवान समाया हुआ है। हम जब दर्शन करने जाएंगे तो उनकी रोमावली का एक रोम का भी स्पर्श हो गया तो हमारे पाप कोटि कोटि जलकर भस्म हो जाएंगे और वो हमें प्राप्त होगा। क्यों जाते हैं हम, किस लिए? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। हम जा रहे हैं संतों के पास, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके रोमावली में भगवान बैठा है। उसी तरह तारकासुर असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है, पर इसके दिल में शिव समाया हुआ है, इसलिए इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। इसके हृदय में बाण ना लगे, इसका ध्यान रखना। कोई शंकर का उपासक हो, शिव का भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाला हो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हो, शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ हो, उसका दिल कभी मत दुखाना, कभी मत दुखा, नहीं तो रोना तुमको पड़ेगा। क्यों दुखाना?
जितना हिसाब तुम अच्छे से नहीं जोड़ सकते, उससे दुगना अच्छा हिसाब वो जोड़ के रखता है। वो एक बहुत बड़े कथाकार, बहुत बड़े प्रवचनकर्ता, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े कथाकार मर गए तो ऊपर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। सुबह 9 बजे खुलेगा, लाइन से खड़े हो जाओ। बैकुंठ के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। कोई जीन्स पहन के खड़ा था, कोई चाबी घुमा रहा था, कोई टी शर्ट पहन के खड़ा था, कोई टोपी लगा के खड़ा था बैकुंठ के दरवाजे पर। पंडित जी भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए, जो कथा करते थे वो भी खड़े। पंडित जी ने सोचा, बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ के दरवाजे पर खड़े, इनको तो नरक जाना चाहिए, कैसे बुरे बुरे स्वांग हो रहे इनके, है? और खड़े बैकुंठ के दरवाजे पर। सुबह 9 बजे बैकुंठ का दरवाजा खुला, एक एक कर सब अंदर आने लगे। तुम कौन? हम ये, जाओ उस वाले कमरे में चले जाओ। अब आया एक व्यक्ति, टोपी लगाया था, फटी हुई जीन्स पहना था, वो आगे आया। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? मैं बस का ड्राइवर, बस चलाता हूं। एक काम करो, सामने जो एसी का कमरा है उसमें डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, चांदी की थाली में खाना आएगा, सोने के गिलास में दूध आएगा, दासियां तुम्हारे लिए पंखा झेलेंगे, जाओ वहां जाकर रहिए। बैकुंठ में वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिला। पंडित जी ने सोचा, जब ड्राइवर को इतनी अच्छी जगह मिली है तो मुझे तो उससे अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैं कथा करता हूं, प्रवचन देता हूं। पंडित जी आए, चित्रगुप्त महाराज ने पूछा, तुम कौन? हम कथाकार। पंडित जी, अच्छा जाओ, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है उस झोपड़े में चले जाओ, दरी रखी है, बिछा लो, चूल्हा बना हुआ है, आटा रखा हुआ है, रोटी सेक के खा ले। पंडित जी को गुस्सा आ गया। बस के ड्राइवर को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट, बस के ड्राइवर को एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोने की थाली, चांदी का गिलास, दासियां, सब कुछ, और हम इतना प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, और हमारे लिए झोपड़ा। चित्रगुप्त महाराज बोले, यहां कर्म के अनुसार फल मिलता है, चलो जाओ। पंडित जी बोले, मैं हड़ताल करूंगा, स्ट्राइक करूंगा। कर लो, यहां कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। यहां कोई रिश्वत मिश्वत चलती है क्या? नहीं, यहां रिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतनी अच्छी जगह कैसे दे दी तुमने? वीआईपी रूम कैसे दे दिया? एसी का रूम कैसे दे दिया? और हमको झोपड़ा दे दिया? आखिर कारण क्या है? इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, चिल्लाओ मती, ये कर्म का खेल। कर्म का खेल? तो बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? बस का ड्राइवर जब बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, इतनी तेज चलाता था, अंदर जितने लोग बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे। सब हनुमान चालीसा, एक को भी नींद नहीं आती थी, दच के इत्ते कुदाता था, सबके मुंह से हे राम, भगवान, विठ्ठल, पांडुरंगा, बचा लेना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के। सबको डर लगता, सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये बस का ड्राइवर बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, सबको डर लगता, सब हनुमान चालीसा पढ़ते, राम नाम कृष्ण नाम जपते, विठ्ठल नाम जपते, भगवान को याद करते। तुम कथा करते थे, सब दीवार से टिक टिक के सोते। इसलिए उनको वीआईपी रूम है, तुमको झोपड़ा है। अब परभणी की जीजियों, तुम हमारा ध्यान रखना। तुम्हारी पड़ोसन कोई सोती हुई दिख जाए तो कोनी मार के उठा देना, बेचारा झोपड़ा में चले जाएगा रे सियोर वाला। ये नहीं, सियोर वाला झोपड़ा में चले जाएगा, समझाए तेरे को तो उठी चल।
ये कर्म कख है। हृदय में शिव बैठा है, मन में शिव बैठा है, चित्त में शिव बैठा है, तो दिल ना दुखाइए। महाराज तारकासुर को भगवान कार्तिकेय जी ने मार दिया। तारकासुर को मारा। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, इन तीनों ने उपद्रव मचाया। जैसे उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर कर उस तीनों को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने सुंदर पशुपतिनाथ का रूप धारण कर लिया और इन तीनों को मारने के लिए उस 33 कोटि देवी देवता पशु बन गए। मेरा देवाधिदेव महादेव पशुपति नाथ बन गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार, तीनों का संहार किया। पशुपति व्रत की महत्वता का वर्णन किया गया। पशुपति अस्त्र का महत्व का वर्णन किया गया। पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन किया गया। पाशुपत्य व्रत का वर्णन किया गया शिव पुराण में। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार का व्रत होता है। पहले सोमवार को जब व्रत करते हैं, दूसरे सोमवार को व्रत करो, चाहे 5वें सोमवार को व्रत करो, व्रत का विधान एक जैसा ही है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, जल, पंचामृत, जो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, स्नान आदि कराने के हिसाब से सामग्री ले जाओ, शिव जी का पूजन करो। थाली को वैसी की वैसी लाके रख दो, उसमें अलग से रात्रि में सामान कोई डालने की जरूरत नहीं है। जल वगैरह थोड़ा थोड़ा भले रख लो, जो सुबह भी काम आ जाए, शाम को भी काम